गन्ने की कीमतों में वृद्धि के बाद सीएम योगी से किसानों ने की मुलाकात। करोड़ों किसानों के हृदय प्रिय किसान बोले, बीजेपी ने सार्थक किया जय जवान जय किसान का नारा। कांग्रेस ने नारा दिया था जय जवान और जय किसान, इस नारे को साकार किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और किसी पार्टी ने नहीं किया। सीएम योगी ने कहा, पिछली सरकारों ने अन्नदाता किसानों को अपमानित किया। पिछली सरकारों ने गन्ना की खेती 17 के पहले एक घाटे का सौदा बन चुकी है। उत्तर प्रदेश वैसे भी मारू नहीं बना। अन्नदाता किसानों की उपेक्षा करके, अन्नदाता किसानों को अपमानित करके सीएम योगी ने किसानों को सम्मानित करने की बात कहते हुए कहा, आज उत्तर प्रदेश गन्ना और चीनी उत्पादन में बना नंबर 1। ये सम्मान सरकार का नहीं, अन्नदाता किसानों का होना चाहिए, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को फिर से खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 कर दिया है, गन्ना उत्पादन में नंबर 1 कर दिया है, चीनी उत्पादन में नंबर 1 कर दिया है और इथेनॉल उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश कर दिया है। आप सोचिए ना, उत्तर प्रदेश के किसानों को कल सीएम योगी ने बड़ा तोहफा दिया, जिससे गन्ना किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। दरअसल गन्ने के मूल्यों में 30 रुपये प्रति क्विंटल की ऐतिहासिक वृद्धि योगी सरकार के जरिए की गई, जिसके बाद आज प्रदेश के किसानों ने लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की, अपनी खुशी उनके सामने जाहिर की कि किस तरीके से अचानक जो गन्ने की कीमतों में वृद्धि हुई है उससे वो कितने खुश हैं। इस मौके पर किसानों ने सीएम योगी को एक हल भेंट किया और इस तरीके से उन्हें सम्मानित भी किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसी दौरान किसानों की बातें भी सीएम योगी ने सुनी और वहां पर सीएम योगी के सामने एक किसान ने यह कहा कि जय जवान जय किसान का नारा भले ही कांग्रेस से आया, लेकिन अगर उसे सार्थक किसी ने किया है तो वो बीजेपी है। बीजेपी की सरकार में ही ये नारा सार्थक हो रहा है। चर्चा तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती आई है और आज जो गन्ना का मूल्य बढ़ाकर किसानों को जो तोहफा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से हमारे देश में प्रदेश में आई हुई है, इससे पूर्व की सरकारों ने चाहे कांग्रेस की हो या समाजवादी पार्टी की हो या बसपा की हो, कभी किसानों की चर्चा नहीं की। ये लोग ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को ऐसी क्या है, वो हमेशा किसानों की चिंता करती है। किसानों की चिंता भारतीय जनता पार्टी ने की। कांग्रेस ने नारा दिया था जय जवान और जय किसान, इस नारे को साकार किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और किसी पार्टी ने नहीं किया। जवान किसान का बेटा होता है, गरीब मजदूर का बेटा होता है, किसी उद्योगपति का बेटा नहीं होता और उसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी ने की। किसान की चिंता भारतीय जनता पार्टी ने की। पहले वो किसान रईस लोगों के यहां गिरवी रहता था और बैसाख में और कार्तिक में जो फसल आती थी उसे वो रईस ले जाते थे। जब भारतीय जनता पार्टी आई, राजनाथ सिंह जी कृषि मंत्री थे, क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था कराई। आज क्रेडिट कार्ड से सब लोग किसान इतने संपन्न है, वो से मुक्त है। ये भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। एक भी पैसा गन्ना मूल्य नहीं बढ़ा, लेकिन महाराज जी के आने के बाद 30 से 35% गन्ने का मूल्य बढ़ गया। इसलिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। जब माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने थे तो हम लोग लगता था कि मुख्यमंत्री जी कैसे करें किसानों के लिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली ही कैबिनेट बैठक में 86 लाख से ज्यादा किसानों का जो 36,000 करोड़ कर्ज माफ किया। आज बहुत हम लोगों को हर्ष का विषय है। दीपावली के ठीक 9 दिन बाद हम लोगों को पुनः दीपावली मनाने का अवसर हमारी सरकार ने हम लोगों को दिया है। ये विकास हम किसानों के लिए एक वरदान साबित होगी। जब हमारा किसान समृद्ध होगा तो हमारा देश भी समृद्ध होगा। तो हमारी
भारत माता के ऐसे सपूत जो हम लोगों के किसान हितों के लिए निर्णय ले रहे हैं, उनका कैसे अभिनंदन करें, हमारे पास वो शब्द नहीं है। आपका बहुत बहुत आभार है। हम किसान, गरीब किसान जो है हमेशा सरकार की ओर ललचाई नजरों से देखता है कि हम लोगों के लिए किसान कोई हमारा हितैषी निर्णय ले, और आपके नेतृत्व में बहुत अच्छे निर्णय लिए गए। पूर्व की सरकारों में हम लोग कांटे पर जाते थे तो 5 से लेकर 10 कुंटल तक गन्ना हम लोगों का गायब कर दिया जाता था, और आज किसी की औकात नहीं है कि हमारा 10 ग्राम गन्ना की जब्त कर दिया जाए। तो आपका हम आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम योगी ने भी इन किसानों को संबोधित किया और तमाम चीजें गिनवाई कि किस तरीके से 2014 के बाद यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान खुशहाली की राह पर चल पड़ा है। पिछले 11 साल में किस तरीके के बदलाव जो है किसानों की जिंदगी में हुआ है, किस तरीके से किसान सम्मान निधि से लेकर कहीं ना कहीं जो मिट्टी है किसान की जमीनों की, उसका भी ध्यान जो है सरकार ने रखा है। तो इस दौरान सीएम योगी ने यह कहा कि जिस मिट्टी में फसल पैदा होती है उसके सेहत की सुध अगर किसी को नहीं थी, लेकिन ये सुध जो है पीएम मोदी ने ली और उन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था भी की। किसान सम्मान निधि ने रोजमर्रा के काम के लिए साहूकारों के जाल से किसानों को मुक्ति दिलाई। सम्मान निधि का जिक्र जो है करते हुए उन्होंने यह बताया कि किस तरीके से किसानों को इससे फायदा भी हुआ है। क्या कहा सीएम योगी ने, कौन सी चीजें गिनवाई जो उन्होंने किसानों के हित में की है, और किस तरीके से उसी तर्ज पर सीएम योगी ने भी यूपी के किसानों के लिए फैसले लिए हैं, जरा सुनिए। यह हमारा सौभाग्य है कि पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का अन्नदाता किसान खुशहाली की एक नई राह चला है। किसान भी किसी सरकार के एजेंडे का हिस्सा बन सकता है और ईमानदारी से उसको ध्यान में रख करके शासन की योजनाएं बनेंगी। यह मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रारंभ हो पाया। याद करिए, सॉइल हेल्थ कार्ड, हम अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं, उसके अनुरूप दवा लेते हैं, लेकिन जो धरती माता हमारा पेट भरने के लिए अन्न पैदा करती है, उस धरती माता के उपचार के लिए कोई भी व्यवस्था हमारे पास नहीं थी। उनके हेल्थ कार्ड के लिए कोई भी ऐसा तंत्र हमारे पास नहीं था। पहली बार मोदी जी के आगमन के बाद पूरे देश के अंदर सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था प्रारंभ हुई। अन्नदाता किसानों के लिए अनेक योजनाएं, कृषि बीमा की योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, एमएसपी की योजना, वन नेशन वन मंडी की योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना। याद करिए, एक लंबी श्रृंखला है। आज अन्नदाता किसान अपनी उपज को देश के अंदर किसी भी मंडी में ले जाता है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता। आज अन्नदाता किसान को सालाना 6,000 रुपये प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से दिया जाता है, जिससे वो अपनी रोजमर्रा के कार्यों के लिए साहूकार पर निर्भर न रहे। तो इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का भी जिक्र किया कि दरअसल अब जो गन्ने का पेमेंट है वो सीधे बैंक अकाउंट में जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 में सरकार बनने के पहले दिन ही हमने 86 लाख किसानों की कर्ज माफी का वादा पूरा किया।
उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि बीते 8.5 साल में 23 लाख हेक्टेयर भूमि जो है उसकी सिंचाई की गई है। तब भी मेहनत किसान की, फसल किसान की, लेकिन मुनाफा बिचौलियों को मिलता था। हमने इस व्यवस्था को बदला और आज जिसका खेत उसी से खरीद करते हुए सीधा उसके बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है। ये बात भी उनके जरिए कही गई। क्या कहा, सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हम लोगों ने 2017 में सत्ता में आने के बाद अन्नदाता किसानों के हितों के लिए जो कार्य प्रारंभ किए, उसी श्रृंखला का हिस्सा कल प्रदेश के गन्ना किसानों की जो मांग थी उसके अनुरूप ही कल का फैसला लिया गया। बहनों और भाइयों, 2017 में हम सरकार में आए थे। पहले दिन हम लोगों ने घोषणा की थी कि प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों के 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफ करेंगे और 86 लाख किसानों के कर्ज माफी के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक हम लोगों ने लागू किया। प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष में 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा हमने प्रदान की। दशकों पूर्व अनुमान करिए, अर्जुन सहायक परियोजना, बाण सागर परियोजना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना कोई 30 वर्ष से, कोई 40 वर्ष से, कोई 50 वर्ष से लंबित पड़ी हुई थी। सरकार बनते ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ इन स्कीमों को जोड़ा गया। केंद्र और राज्य सरकार ने पैसा लगाया, योजनाओं को पूरा किया गया, अन्नदाता किसान को पानी की सुविधा उपलब्ध हुई। निजी नलकूप के किसानों के बिल को माफ करने की कार्रवाई, 16 लाख ऐसे निजी नलकूप थे, हमने वह भी माफ करने का कार्य किया। सरकार अपने कोषागार से पैसा उपलब्ध करवा रहा है। प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसान खाद्यान्न तो उत्पन्न करता था, खेती उसकी, मेहनत उसकी, लेकिन उसका लागत उसको नहीं मिल पाता था, क्योंकि सरकार के द्वारा 17 के पहले कोई क्रय केंद्र स्थापित नहीं होते थे। बिचौलिया पैसा कमा लेता था। आप जो गन्ना की बात कर रहे हैं, गन्ने में ही नहीं होता था, बल्कि यह धान, गेहूं, मक्का, मूंग, मूंगफली, बाजरा, ज्वार, इन सभी फसलों में यही होता था। मेहनत किसान की, खेती किसान की, लेकिन मुनाफा बिचौलिया कमा लेता था। हमने कहा नहीं, जिस किसान की खेती होगी, जिसके नाम पर खेत होगा, उसी से हम खरीदेंगे। और आज आप देखते होंगे एमएसपी का लाभ अन्नदाता किसान को प्राप्त होता हुआ दिखाई देता। क्रय केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। तो यहां पर बीती सरकारों पर भी जबरदस्त तरीके से प्रहार करते हुए सीएम योगी नजर आए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने गन्ने की खेती एक घाटे का सौदा हो चुकी थी। अन्नदाता किसानों को अपमानित किया जा रहा था। इस तरीके से बीती सरकारों पर भी वो प्रहार करने से नहीं चूके। सुनिए। पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने गन्ना किसानों का प्रति क्विंटल 85 रुपये की वृद्धि की है। 85 रुपया, यानी सीधे सीधे पैसा गन्ना किसानों के पास जा रहा है। लेकिन इससे पहले ट्रांसपेरेंसी को भी ध्यान दिया गया। पिछली सरकारों ने गन्ना की खेती 17 के पहले एक घाटे का सौदा बन चुकी है। उत्तर प्रदेश वैसे भी मारू नहीं बना। अन्नदाता किसानों की उपेक्षा करके
अन्नदाता किसानों को अपमानित करके कोई राज्य, कोई देश समृद्ध नहीं हो सकता। और यही तो चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी साहब यही कहते थे कि देश के विकास का रास्ता गांव के खेत और खलिहानों से होकर के जाता है। तो वैसे ही नहीं कहते थे। इसके पीछे का भाव था कि अन्नदाता किसानों को आप खुशहाल रखेंगे, उनको समृद्ध करेंगे तो विकास के पथ पर देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और यही कार्य हम लोगों ने इन सभी को मिलाकर के आगे करने का काम किया। गन्ना किसानों के लिए भी इस प्रकार की स्कीम 17 के पहले क्या स्थिति थी? हम लोग 17 में आए थे। 2009-10 से लेकर के 2016-17 तक का गन्ना मूल्य का भुगतान बाकी था। चीनी मिलें बंदी के कगार पर थी और बामुश्किल 108 से 110 चीनी मिलें ही चल पाती थी। जो चीनी मिलें भी थी उनकी क्षमता की स्थिति बहुत खराब थी और अनमनस्क भाव के साथ कोऑपरेटिव, फेडरेशन और निजी क्षेत्र की चीनी मिलें चल रही थी। लगातार सिकुड़ता जा रहा था, खेती का दायरा सिकुड़ता जा रहा था। उत्तर प्रदेश, याद करिए, खाद्यान्न में नंबर 2, नंबर 3 स्थान पे आ गया, गन्ना में नंबर 3 स्थान पे चला गया। सबसे अच्छी उर्वरा भूमि, सबसे अच्छी जल संसाधन, लेकिन उत्पादन में नंबर 3 पर, क्योंकि किसान उपेक्षित था, हताश था, निराश था, आत्महत्या करता था। ये बीमारू जो राज्य बना, इसके पीछे सत्ताधारी दलों की बीमार मानसिकता थी, जो किसानों को भी उपेक्षित, अपमानित करता था। और परिणाम था वे प्रदेश को लूटने में व्यस्त थे, अपने परिवार को आगे बढ़ाने में मस्त थे। उनको प्रदेश की चिंता नहीं थी, प्रदेश के विकास की चिंता नहीं थी। परिणाम हम सबके सामने था और इसीलिए सरकार ने तय किया। 17 में हम लोग आए, हमने कहा पहले कोई चीनी मिल बंद नहीं होने देंगे। जो बंद चीनी मिलें हैं को चलाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। चीनी मिलों का विस्तारीकरण होना चाहिए, उनका मॉडर्नाइजेशन की कार्रवाई उनके साथ होनी चाहिए, नई चीनी मिलें लगनी चाहिए। और अब आप देख रहे होंगे ज्यादातर चीनी मिलों ने, केवल चीनी मिली नहीं, 42 चीनी मिल तो ऐसी हैं जिन्होंने अपनी क्षमता को विस्तार किया, डबल किया है, क्षमता को विस्तार किया है। चीनी मिलें नई, 4 से अधिक चीनी मिलें नई लगी हैं। कोजन प्लांट लगे हैं, डिस्टिलरीज लगी हैं, इथेनॉल प्लांट लगे हैं। और अब केवल चीनी मिल अकेले नहीं लग रही है, बल्कि एक शुगर कॉम्प्लेक्स के रूप में आज उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में कहा जाता था कि यहां पर अब चीनी उद्योग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मुझे याद है 17 में जब मैं आया था, मिलर्स के साथ बातचीत करता था, किसानों के साथ बातचीत करता था, सबके अंदर निराशा थी। मैं कहता था हिम्मत रखो, हम साथ में रहेंगे, बंद नहीं होने देंगे। ईश्वर की कृपा थी, अन्नदाता किसानों का आशीर्वाद था, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आज कोई नहीं कह सकता कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब चीनी मिलें बंद होंगी और अन्नदाता किसान अपने गन्ना मिलों से वंचित होंगे। बहनों और भाइयों, आज हम 108 नहीं बल्कि 122 चीनी मिलों का संचालन कर रहे हैं। 22 चीनी मिलों में से 16-17 को छोड़ दें तो बाकी 105 चीनी मिलें, 105-6 चीनी मिलें ऐसी हैं जो एक सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। गन्ने का दायरा बढ़ा है, जो चौधरी साहब कह रहे थे, 20 लाख हेक्टेयर से बढ़ा करके
अब यह लगभग 30 लाख हेक्टेयर तक पहुंच चुका है। तो कुल मिलाकर इस पूरे कार्यक्रम में यानी जब किसानों ने सीएम योगी से मुलाकात की तो उन्होंने किसानों के सम्मान की बात करते हुए यह भी साफ तौर पर बताया कि बीती सरकारों ने जिस तरीके से गन्ना किसानों या दूसरे किसानों को कहीं न कहीं अपमानित करने का काम किया, लेकिन वहीं पर हमने उन किसानों के सम्मान की बात की जिन्होंने उत्तर प्रदेश को गन्ना और चीनी उत्पादन में नंबर 1 कर दिया है। किस तरीके से किसानों ने तालियां बजाई सीएम योगी के ये कहने पर और नारेबाजी की, जरा सुनिए। इसके लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा कि आपने इसको स्वीकार किया और मैं चाहूंगा कि इसको लेकर के हमें एक एक जनपद में कार्यक्रम किसान मोर्चा को तो सचमुच करना चाहिए और किसानों का सम्मान करना। ये सम्मान सरकार का नहीं, अन्नदाता किसानों का होना चाहिए जिन्होंने उत्तर प्रदेश को फिर से खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 कर दिया है, गन्ना उत्पादन में नंबर 1 कर दिया है, चीनी उत्पादन में नंबर 1 कर दिया है और इथेनॉल उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश कर दिया है। आप सोचिए ना। जैसा कि मैंने जानकारी आपको दी थी कि गन्ने की पराई शुरू होने वाली है और उससे ठीक पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों को यह बड़ा तोहफा दिया है जिसको लेकर उनमें खुशी है। जाहिर तौर पर वो सीएम योगी का आभार व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि गन्ना मूल्य बढ़ाकर जाहिर तौर पर किसानों को यह बड़ा तोहफा सीएम योगी के जरिए दिया गया है। यही वजह है कि किसान ये कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस हो, बसपा हो या सपा हो, किसी ने हमारी शोध नहीं ली, लेकिन जय जवान जय किसान का नारा बीजेपी ने साकार किया है। फिलहाल योगी सरकार के इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।